कल्पना थी राम राज्य में सब कुछ अच्छा होता है। राम राज्य का मूल रूप क्या है? राम राज्य कैसा होना चाहिए? सबसे पहली बात तो राम राज्य के जितने भी नागरिक हैं सब सरल होते हैं, सहज होते हैं, भगवान के भगत होते हैं, कोई किसी से ईर्ष्या नहीं करता, द्वेष नहीं करता है, सब सबसे प्रेम करते हैं। राम राज्य का प्रथम लक्षण यही है कि हर व्यक्ति से, हर जीव से प्रेम करते हैं, कोई किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करता है। कोई छोटा है, कोई बड़ा है, अपने अपने कर्मों के माध्यम से, लेकिन उसका ध्यान न रखते हुए हर व्यक्ति से प्रेम करते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं। सब सबका कल्याण चाहते हैं, सब सबका हित चाहते हैं, सब सबका हित करते भी हैं। तो जहां पर प्रेम की नदी बहती हो, जहां पर सबके कल्याण की भावना बहती हो, वही तो राम राज्य है। धन कितना भी हो, अगर जीवन में प्रेम नहीं है और ईर्ष्या द्वेष है तो धन किसी काम का नहीं है। हर रोज घर में, समाज में तकरार होता हो, झगड़ा होता हो, लड़ाई होती हो, ऐसे धन से क्या मतलब? धन तो वही है जो धर्म के साथ में सबका कल्याण करे। हमारे धन से अगर धर्म हो रहा है, दान पुण्य हो रहा है, भगवान की हर चर्चा हो रही है, कथा हो रही है, उपासना हो रही है, सदैव भगवान की कथा हो रही है और उसके माध्यम से अन्य लोगों का कल्याण हो रहा है, हित हो रहा है, तो वही धन तो सार्थक है। हमारा बेटा है, बेटी है, पत्नी है, पति है, परिवार है, माता पिता, सबका कल्याण हो। एक व्यक्ति अर्निंग करता है, धन कमाता है, पूरे परिवार में खर्चता है अपने भाई। ऐसे ही जैसे कि घर का मुखिया धन कमाता है तो पूरे परिवार में खर्चता है, तो हर प्राणी को, घर के हर सदस्य को भी चाहिए कि उस मुखिया के लिए हमेशा उसकी सेवा में रहे और उसकी बात को माने। सिर्फ अपनी सुनाओ, किसी की न सुनो, ऐसा नहीं करना चाहिए। अपनी भी सुनाओ, सबकी सुनो। तो भगवान श्री राम जब राजा हो जाएंगे तो सबका कल्याण ही कल्याण होगा। राम राज्य की कल्पना ही बड़ी विचित्र है कि राम राज्य में जीवन इतना आनंदित हो जाता है कि उस आनंदित जीवन में न छोटे का बड़े का कोई भाव नहीं रहता। कोई छोटे हैं, वो बड़े हैं, वो अच्छे हैं, वो बुरे हैं, वो कैसे हैं, कैसे नहीं है, विचार सब खत्म हो जाता है भाई। छोटे बड़ों का बात खत्म हो जाती है, वहां पर भाव प्रधान होता है। जहां पर भाव प्रधान हो गया वहां छोटे बड़े की बात रही नहीं जाती है, वहां खाली आनंद की बात रहती है, प्रेम की बात रहती है। अपने जीवन की यात्रा में हमने सब कुछ सीखा, सब कुछ ज्ञान लिया और सारा ज्ञान लेने के बाद भी अगर हमने प्रेम का ज्ञान नहीं लिया, संसार से, अपने लोगों से या जाने अनजाने लोगों से जो हितकारी है, कल्याणकारी है, धर्मयुक्त है, कर्मयुक्त है, अगर हमने उनसे प्रेम नहीं किया तो जान लीजिए कि हमने कुछ नहीं सीखा। हमारी शिक्षा में सबसे बड़ी शिक्षा प्रेम की शिक्षा होती है। जहां पर व्यक्ति प्रेम करता है वहां पर सिर्फ बर्दाश्त करता है, सहता है, किसी का प्रतिकार नहीं करता है, किसी का उल्टा व्यवहार नहीं करता। उन्होंने ऐसा कर दिया, हम भी ऐसा कर देंगे उनके साथ, ऐसा नहीं होता है। सहता है, प्रेम करने वाला सहता है, बर्दाश्त करता है, और जो सह लिया वही तो जीवन में लह लिया, जीत लिया, मतलब समझिए। हर व्यक्ति की विचारधारा एक जैसी नहीं होती है। कोई गुस्सा वाला होता है, कोई बहुत ज्यादा उत्कंठित होता है, कोई बहुत ज्यादा सरल होता है, सीधा होता है। तो हर व्यक्ति की विचारधाराएं अलग अलग है, सोच अलग अलग है, लेकिन उसके बीच में अनेक प्रकार के व्यक्तियों के अलग अलग विचार होते हुए भी एक चीज प्रेम है। जरा सा भी हित करने की बात है, कल्याण करने की बात है, तो जान लीजिए कि वह समाज इकट्ठा है, वे लोग इकट्ठा है। पांचों उंगली अगर इकट्ठा हो गई तो एक मुट्ठी बन जाएगी। अगर अलग अलग हो गई तो उंगली को कोई तोड़ भी सकता है, लेकिन मुट्ठी को कोई नहीं तोड़ सकता है।
ऐसे ही हम सबके सामने बहुत से उदाहरण हैं। तो भगवान श्री राम के राज्य में सब सबसे प्रेम करते हैं, भाव से रहते हैं, आनंद से रहते हैं। लोग किसी का दोष देखते ही नहीं है, अपना दोष देखते हैं। जो व्यक्ति अपना दोष देखना चालू कर दे और दूसरे की अच्छाई देखना चालू कर दे, जान लीजिए कि धीरे 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 हुआ माने उसकी विजय निश्चित है। हर क्षेत्र में विजय प्राप्त कर लेगा वह जो व्यक्ति अपना दोष निकालना चालू कर दे और हर किसी के अंदर ये ढूंढे कि इनके अंदर अच्छाई क्या है। भाई ऐसा तो कोई नहीं है कि हर व्यक्ति में दोष ही दोष हो। किसी में दोष है, किसी में अच्छाई है, किसी में दोष है, किसी में अच्छाई है। लेकिन हम अपना दोष देखें, दूसरे की अच्छाई देखें, तो क्या होगा? हमारा दोष निकल करके नष्ट हो जाएगा और दूसरे की अच्छाई हमारे में प्रवेश कर जाएगा। अगर हम अपना ही अच्छाई देखेंगे तो हमारी अच्छाई निकल करके बाहर हो जाएगी, अहंकार हो जाएगा ना हमारे अंदर। हम अपनी अच्छाई देखते हैं तो अहंकार होता है, हम अपनी बुराई देखते हैं, अपना दोष देखते हैं, अपनी कमियां देखते हैं तो हमारा अहंकार निकल जाता है। और दूसरे की अच्छाई देखते हैं तो वह अच्छाई हमारे अंदर भी आने लगती है। तो भगवान श्री राम के राज्य में हर कोई प्रसन्न होगा, आनंदित होगा। इस भाव से लोग राम राज्य की तैयारी कर रहे हैं। देखते हैं